हेलो माय डियर एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा 22। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी जो यूपी टीपीएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो टीए वाला, अभी सब लोग के ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी शॉर्ट टेस्टिंग भी अभी तक नहीं हुई है और आप लोग जो है कि यूट्यूब पर बहुत बड़ा भरम फैला रहे हो कि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने वाला है। अभी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है और जुलाई के बाद ये एग्ज़ाम शायद जा सकता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक अभी मार्केट के अंदर चल रही है। तो मैं अभी जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये बी आर डाल सर की बुक से है। और वैसे तो किसी की बुक को मतलब कि कोई ऐसे मतलब वीडियो कोई नहीं बना सकता है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सर को ना बुरा लगे। तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छी। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा अग्रणी जिला है? यानी कि जो आपके सीरियल्स क्रॉप होती है, जैसे कि धान अनाज वगैरह जो होता है, तो उसमें यूपी का अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहाँपुर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहाँपुर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल उर्वरक खपत में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि कुल उर्वरक का मतलब बोल रखा है, यानी कि जो भी फर्टिलाइजर अभी यूपी के अंदर यूज हो रहा है, या पंजाब के अंदर यूज हो रहा है, या महाराष्ट्र के अंदर यूज हो रहा है, यानी कि जो टोटल इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा जो उर्वरक है उसकी खपत कर रहा है। तो कुछ लोगों का मानना होगा कि जो जैसे सीरियल्स पर होती है तो उसके अंदर अधिकतर गेहूं का ज़्यादा होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यूपी सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर यूपी के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, यूपी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दलहन उत्पादन में जालौन अग्रणी जिला है, चना उत्पादन में चित्रकूट अग्रणी जिला है। तो कौन सा कथन इसका आपको बताना गलत है? यानी कि फर्स्ट गलत है या सेकंड गलत है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। तो इसने पूछा है कि दलहन के उत्पादन में क्या अग्रणी जिला जो है आपका जालौन है, या चना उत्पादन में आपका चित्रकूट है। तो इसके आंसर की हम बात कर लेते हो, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, टू आंसर इसका हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूनतम जुताई वाला उपकरण कौन सा है? स्मार्ट रीडर है, या सुपर रीडर है, या हैप्पी सीडर है, या आपका उपयुक्त सभी है। तो न्यूनतम जुताई की हम बात करते हैं। न्यूनतम जुताई होती क्या है? यानी कि जो आपका ऐसा भूप्रेषण आपका होता है, तो इसको जो है न्यूनतम जुताई वाला आपको उपकरण बताना है। स्मार्ट सीडर, या सुपर सीडर, या हैप्पी सीडर। तो इसकी बात कर लेते हैं आपका फोर का बी। ठीक है, सुपर सीडर इसका आंसर हो जाएगा, सुपर सीडर। एंड फाइव क्वेश्चन, गहरे कुएं या कम जल स्तर के लिए कौन से पंप अच्छे होते हैं? यानी कि जो अधिक गहरे तक का जल को उठा सकते हैं। वैसे तो इंडिया के अंदर अधिकतर तक का क्या हो कि पहले मतलब कि जो सिंचाई होती थी वो आपका कृषि मानसून पे होती थी, पर अब उसके बाद भी जैसे डेवलप होता चला गया तो इंडिया के अंदर नहरें खोदी गई और नहरों को जो है ग्राम के जो होते हैं रजवाव से उनको लिंक करा गया। पर यूपी के अंदर अधिकतर जो, अगर हम बात करते हैं कि सिंचाई किसके द्वारा ज़्यादा होती है, तो आपका कुओं के द्वारा ज़्यादा होती है, कुओं के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, कुओं के द्वारा, इसको याद रखना। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका आता है नहर के द्वारा, फिर आता है आपका नलकूप के द्वारा, फिर आता है आपका समरसेल के द्वारा। तो इसके आंसर होते हैं सबसे जो गहराई में वो मतलब कि पानी जो उठाता है वो आपका जाएगा समरसेबिल। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं पनडुब्बी पंप। ठीक है, एंड अब चलते हैं, जड़ छटाई की प्रक्रिया की किन फसलों में की जाती है? मौसम्बी और संतरे में, अमरूद और अनार में, नींबू और लेमन में, या उपयुक्त सभी में। इसमें बोलता है जड़ छटाई, यानी कि आपका होता है प्रूनिंग जो क्रिया होती है वो किस 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 तरीके से होती है। तो वो आपका होता है ऑल में, यानी कि वो अमरूद में भी होगी, वो अनार में भी होगी, और वो आपका नींबू और आपका लेमन में भी होगी। जो नींबू, लेमन और जो संतरा है वो आपका हास्पेडियम कुल के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके अंदर विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी का नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन जो सी होता है ये आपका सबसे ज़्यादा बारबुडा श्रेणी में पाया जाता है, और जो दूसरे नंबर पे होता है आपका आंवला होता है। तो ये जो अब मैंने आपको बताया इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, किस वर्ष प्रसिद्ध डॉक्टर जे पाल लिगिंस की विशेष सलाह के तहत फोर्ड फाउंडेशन की सहायता के से भारतीय कृषि अनुसंधान IR के नई दिल्ली में कृषि विस्तार का एक अलग प्रभाग यानी डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बनाया जाना शिक्षा के इतिहास में ऐतिहासिक घटना 1950 या 1960, या आपका 1961, या आपका 1970। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी।
960, ठीक है, 1960, सॉरी, 1960, ठीक है, 1960, याद रखिएगा 1960। एंड चावल के ब्लास्ट रोग के लिए कौन सा कथन गलत है? यह मृदा जनित रोग है। चावल ब्लास्ट की बीमारी सबसे पहले 1704 में जापान में दर्ज की गई थी। इस कारक जीव का पता सबसे पहले 1891 में इटली के कैवरा द्वारा लगाया गया था। रोग कारक है इसका मैग्नोपार्था ओराइजा और पायरिकुलरिया ओराइजा। तो इसके हम आंसर की बात कर ले तो 8वें का ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर, थोड़ा पेन की साइड चेंज कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा मृदा जनित रोग, ठीक है। ये आपका सोयल जनित रोग है, यानी कि आपका जो मृदा के अंदर जो लगने वाला डिजीज है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका भूगर्भीय अक्षरण को कहा जाता है, यानी कि भूगर्भीय इसको बोल रखा है, यानी कि जो मृदा का जो अक्षरण होता है वो ज़्यादातर किसकी प्रक्रिया होता है, यानी वाटर इरोजन होता है या आपका एयर इरोजन होता है या आपका आर्टिफिशियल इरोजन होता है या आपका नेचुरल इरोजन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेचुरल इरोजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है आपका नेचुरल इरोजन, ठीक है। एंड नॉन यू नंबर 2 किस फसल की किस्म है? नॉन यूटो नंबर 2 किस फसल की किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चावल की किस्म है, ठीक है। ये आपकी चावल की किस किस्म है? आपकी चावल की, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोग जो है याद रखिएगा, चावल की किस्म है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ था? यानी कि जो टेलीविजन का जो प्रसारण हुआ था वो आपका कब शुरू हुआ था? देखिए इससे पहले लोग क्या है कि हमारे बाबा के टाइम में या हमारे दादा के टाइम में लोग बाग बोलते थे कि लोग बाग ना वीसीआर के अंदर देखा करते थे। तब तक का टैप रिकॉर्डर आया, उसके बाद में फिर वीसीआर आना चालू होगा, फिर वीसीआर के बाद में ब्लैक टीवी आना चालू हुआ, जिसको आप लोग जो हो गया कि ग्रामीण विकास के अंदर टेलीविजन कब प्रसारण हुआ था शुरू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1957 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भैया भाई साहब आपको जो है एक्सटेंशन के अंदर देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। शून्य आपका जो शून्य बंदावलादा होगा, आपका जो नरसिंह कृषि के लेखक है, बंदावलादा नरसिंह कृषि के लेखक कौन है? एम एच मोरिगोड़ा, सुभाष पालेकर, एम एस स्वामीनाथन, ऋषि प्रसाद। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये सुभाष पालेकर, ठीक है, सुभाष पालेकर, ठीक है, सुभाष पालेकर। एक ही मर्त पौधे से वनस्पति रूप से प्रवर्धित पौधों की संतति जो बार बार गुणन के बाद भी अपने गुणों को बरकरार रखती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोन, क्लोन कहते हैं क्लोन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोन। अब चलते हैं आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की वर्तमान में वैश्विक सांद्रता लगभग कितनी है? 330 ppm, 419 ppm, 591 ppm या 33 ppm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का आपका बी, ठीक है, 14 का आपका जाएगा बी, 1419 ppm। संकर संकर किस्मों को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? समयुग्मी पौधे की समरूप जनसंख्या, विषमयुग्मी पौधे की विषमवांगी जनसंख्या, विषमयुग्मी पौधे की समरूपी जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का सी, ठीक है, 15 का सी, विषमयुग्मी पौधे की समरूपी जनसंख्या, ठीक है। अब हम आपका चलते हैं एक प्रकाश संश्लेषण इकाई में शामिल है 100 प्रकाश संचरण क्लोरीन अणु, 80 प्रकाश संचरण क्लोरोफिल अणु एवं रोपिंग केंद्र, 200 प्रकाश संचरण क्लोरोफिल अणु, लगभग 400 प्रकाश संचरण क्लोरोफिल अणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, लगभग 400 प्रकाश संचयन, ठीक है। ये PDF किधर चलेगा? ये रहा, ठीक है। बीज के लिए कौन सा कथन सही है? बीज के लिए एंडोस्पर्मिक बीज कपास अरंडी कॉफ़ी, या आपका एपिजिल अंकुरण प्याज, या आपका ये थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा सही नहीं लग रहा, ये बार बार से हट जाता है ना। चलो ठीक है, बीज के लिए कौन सा कथन सही है? एंडोस्पर्मिक बीज कपास अरंडी कॉफ़ी, एपिजिल अंकुरण प्याज, मोनोकोट बीज आर्किडिया एलिसिमा या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
सबके सब एकदम से बिल्कुल सही है। ठीक है, 17 का डी बिल्कुल सही है, 17 का डी है। अब जो है नकारात्मक फोटोप्लास्टिक बीजों के उदाहरण है लेट्यूस, तंबाकू, अजमोदा, पोर्टुला का, निकोटियाना या प्याज, अमरंथस, नगेला, नीली, कोल, फसले या मूली या उपयुक्त सभी। 18 का आपका हो जाएगा, 18 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 18 का आपका हो जाएगा बी, प्याज, आपका अमरंथस, नगेला और लिली। ठीक है। कृषि एग्रो एडवाइजर प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? आईआर द्वारा, आईआरए द्वारा, आईईआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो पूसा दिल्ली में है, आईसीआर आपका इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो आपका नई दिल्ली के अंदर है, जिससे आपकी जो नई वैरायटी होती है जो आपकी विकसित होती है, जैसे कि आपकी गेहूँ बारले वाला जो होती है आपकी अंडे राइस से निकलती है, तो ये सब आपका इंस्टीट्यूट है कुछ। ठीक है। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 का, 1900 का सॉरी, ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 1900 का आपका डी। तो अब जो चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। अम्लीय मिट्टी को अक्षारीय मिट्टी में बदलने के लिए किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है? अर्जिमोना मैक्सिकाना, साइप्रस रोटोंडस, रूमेक्स एस्टुसेला या अमरैंथस। ठीक है। जो अम्लीय मिट्टी होती है उसको क्षारीय मिट्टी में बदलने के लिए किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है? कुछ खरपतवार आपके होते हैं जो काफ़ी लाभदायक होते हैं, जैसे कि हर्बिसाइड यूज के लिए या किसी अम्लीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी में बदलने के लिए। अच्छा, अम्ले की बात है तो अम्लीय मिट्टी होती है कौन सी है? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय मिट्टी होती है जिसका पीएच मान जो है 8 से अधिक होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका इसके आंसर की बीच का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी रूमैक्स एसिटोसेला। धनात्मक फोटोप्लास्टिक बीजों के उदाहरण है लुटियस, तंबाकू, अजमोद, पोर्टिकुलाका, निकोटियाना, प्याज, अमरंथस, नेगेला और लिली, कोल, फसले और मूली उपयुक्त सभी। यानी कि ध्रुवधार्मिक प्लास्टिक होते हैं आपके, उसके उदाहरण उदाहरण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का आपका ए। ठीक है, 21 का आपका हो जाएगा ए, लुटियस, तंबाकू और आपका अजमोदा। ठीक है। अब हम चलते हैं आपका 23 क्वेश्चन है कुर्सी फेरी किस बीमारी और फिंगर और टो के रूप में भी जाना जाता है? फिंगर और टो के रूप में जाता है स्कैब, सूखा स्टांद, क्लब रूट या डंपिंग ओक। डंपिंग ओक 23 का हम देखते हैं आपका सी, क्लब रूट। ठीक है, क्लब रूट इसका आंसर हो जाएगा क्लब रूट, 23 का क्लब रूट। ओके, क्लब रूट है। नोरन टैन गेहूँ का क्रॉस कौन सा है? फोल्टिज टर्की रोड, दारोमा टर्की रोड गुना फोल्टिज, फर्टिरोज गुना टर्की रोड गुना दारोमा, फर्टिरोज गुना दारोमा प्लस टर्की रोड। यानी कि किसके संकरण से किसके क्रॉस से उसको नोरन टैन जो जीन होता है आपका वो बनाया गया है। तो 24 का आपका हो जाएगा डी, फोल्टोज दो दारोमा और आपका पेंसिल ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 24 का डी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मृदा प्रभावित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में मृदा प्रभावित क्षेत्र कितना है? 29-29 हज़ार हेक्टेयर, 13,000-75,000 हेक्टेयर, 22,262 हेक्टेयर या 8,799 है आपका हेक्टेयर। अच्छा, एक हेक्टेयर का और आपका ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक हेक्टेयर के अंदर कितना होता है? 15 बीघा होता है। ठीक है, और 25 का आपका हो जाएगा 13,775 हेक्टेयर। ठीक है, 13,075 हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है। अग्रणी उत्पादन के लिए कौन सा कथन गलत है? अमरूद उत्तर प्रदेश, शहद उत्तर प्रदेश, चीनी उत्तर प्रदेश। कौन सा गलत है इनमें से? कोई नहीं, क्योंकि शहद उत्पादन में भी यूपी अग्रणी आता है, अमरूद उत्पादन में सबसे ज़्यादा है और आपका चीनी उत्पादन में अमरूद सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। कौन सा कथन गलत है? भारत के अंदर 573 वन्य जीव अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश में 26 वन्य जीव अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश में 22 बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो 27 का आपका हो जाएगा सी।
उत्तर प्रदेश में 22, उत्तर प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। और आपका उत्तर प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है क्या, दुधवा नेशनल पार्क। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखिएगा, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका जाएगा इंडिया। और अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा 2020 तक का तो आपका राजस्थान था, उसके बाद में आपका यूपी अभी तक का स्थान बनाया हुआ है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के महानिदेशक के लिए कौन सा गठन होता है? WTO नोगोजी अनक्लोजा एवेला एफएओ। आपका WTO का मतलब जान लेते हैं। डब्ल्यू होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है आपका FAO यानी फूड ऑर्डर, फूड एग्रीकल्चर ऑर्डर, वाक्यो डेंगू। एक होता है आपका WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 29वें का डी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा, गोरखपुर, कानपुर। नहीं। सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होती है गोरखपुर के अंदर सबसे अधिक। अगर हम पूछा कि सबसे कम होती है, ये आपका होती है आपके मथुरा के अंदर। ठीक है। मथुरा के अंदर याद रखना, सबसे कम होती है मथुरा के अंदर। ठीक है। अब चलते हैं हम 31, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। खाद्यान्न कानून आदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? खाद्य नीति 1947, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954, या FSSA 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954। तो ये अभी ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरी बुक सर की। तो किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस बुक को कोई मतलब कि प्रचार करने का या कोई मुझको पैसा नहीं मिल रहा है, बाकी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर सर बोल रहे हैं कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं तो मैं इस वीडियो को जो है बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक बनाना ये आप ये लीगल काम नहीं होता है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से लेकर रहिए और किसी भी तरह की अफवाह को ध्यान न देते हुए टी का एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा। अभी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उसके बाद ही तभी तक हो पाएगा। और 25 का जो पैट का जो अभी नोटिफिकेशन आया है ये आपका जून तक का चलेगा। ठीक है। तो लेकर रहिएगा नई जोश और नई उमंग के साथ में। अब करते रहिएगा मेहनत। जय हिंद, जय भारत।